चलो खैर, हम जो है वो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज कोशिश करेंगे तमाम ये फिजिबिलिटी वाली बातें पूरी कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम नर्न्स्ट इक्वेशन और नर्न्स्ट इक्वेशन की बेसिस पे जो सवाल होते हैं वो हम देखें, और फिर उससे नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बस खत्म करें इस चैप्टर को सैटरडे संडे तक। ठीक है, आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग मोर देन दैट। सर माइक थोड़ा सा ऊंचा कर लें। वहीं लगा हुआ है बेटा माइक, जहां पे पहले लगा हुआ होता है। तुम्हारा जो ऑडियो प्लेबैक डिवाइस है ना, उसकी वॉल्यूम चेक कर लो, तो वो देख लो। लेकिन मेरा माइक वहीं है जहां पे होता है यूजुअली। अच्छा, सम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर शोन इन टेबल 3.1। ठीक है, तो आपको कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की क्या कर दी है, वैल्यूज जो है वो यहाँ पे दे दी गई हैं। The vanadium containing species in the electrode reactions given in table 3.1 are V, V2 plus, V3 plus, VO2 plus, and VO2 plus. Identify one vanadium containing species that does not react with Fe2 plus ions under standard conditions. Use data from table 3.1 to explain your answer. तो हमने ये देखना है, हमने कोई भी एक वनेडियम कंटेनिंग स्पीशी क्या करनी, आइडेंटिफाई करनी है, जो कि Fe2+ के साथ क्या नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। राइट, सो लेट्स डू द वर्किंग। मैंने नेक्स्ट पेज पे ये टेबल उतारा हुआ है, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, तो हम जो है वो हर चीज का ये देखेंगे कि वो जो है वो एक फिजिबल रिएक्शन जो है वो बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। राइट, सो लेट्स डू वन बाय वन वर्किंग, और इन सब पॉसिबल जो भी हो सकती हैं चीजें उनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि हमारा लास्ट क्लास का क्या हो जाए, प्रॉपरली रिवाइज भी हो जाए, और अगर अभी भी किसी को अनक्लियर है तो सारी चीजें जो है वो सबको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है हमने Fe2+ को रिएक्ट करवाना है विद वनेडियम कंटेनिंग स्पीशीज। राइट, अच्छा Fe2+ की अगर आप इक्वेशंस देखेंगे, सो यू गॉट टू Fe2+ इक्वेशंस, एक ये वाली है और एक ये वाली है। राइट, और जाहिर बात है अगर वो बोल रहे हैं आपको Fe2+ को रिएक्ट करवाना है, तो दैट मींस द Fe2+ स्पीशीज मस्ट बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट, सो व्हाट कैन वी डू, हमारे पास जो हमारी, हम इस इक्वेशन को एज इट इज ले सकते हैं। राइट, अगर मैं इस इक्वेशन को देख लूं, तो आई कैन टेक दिस जस्ट लाइक दिस, सो Fe2+ प्लस 2E माइनस विल मेक Fe। क्यों ले रहा हूं इसको ऐसी, बिकॉज मुझे Fe2+ को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, वो मेरा रिएक्टेंट है। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इसको एज इट इज लूं या इसको रिवर्स करूं, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर्स कंडीशन। उसको रिवर्स जो है वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि Fe2+ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, तो मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपने जो है वो ये देखना है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है Fe2+ के साथ, तो ऑब्वियसली Fe2+ हैज टू बी अ रिएक्टेंट। सो Fe2+ जो है वो Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इन दोनों की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेते हैं। इसका क्या था, इसका था -0.44, तो ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया, तो ये -0.77 बन जाएगा। अच्छा, नाउ वी नीड टू सी विच वनेडियम कंटेनिंग स्पीशीज कैन रिएक्ट। अच्छा, अब हमारे पास कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं। राइट, बट विच कॉम्बिनेशन शुड वी चूज, और हम कैसे जो है वो आंसर्स निकाल सकते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। अच्छा, ये वाला -0.44 है, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है वो अपने ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव करवानी है। यानी मुझे ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ढूंढने हैं जो कि इससे बड़े हो और पॉजिटिव हो, यानी मैग्नीट्यूड वाइज भी इससे बड़े हो और पॉजिटिव भी हो। सो नाउ विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ओवर हियर विल गिव मी दैट ऑप्शंस, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, वन सेकेंड बता रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बोला। आपको नजर आ रहा है कि यार ये -0.44 है। अगर आपको इसको फिजिबल करवाना है, तो आपको एक वैल्यू चाहिए होगी जो कि +0.44 से क्या होगी, बड़ी होगी। राइट, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देंगे आंसर। मुझे फिजिबल करवाना है, मुझे जीरो से बड़ा चाहिए आंसर, मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए। सो व्हाट आई विल बी लुकिंग फॉर, कि अगर मुझे इस वाली इक्वेशन के थ्रू रिएक्शन करना है, तो मुझे एक फिजिबल ई सेल बनाने के लिए जो दूसरी इक्वेशन मैं चूज करूंगा, उसका जो ईओ वो 0.44 पॉजिटिव से क्या हो, बड़ा। तो अब कौन कौन सी है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, मैं, मुझे पता है कि क्वेश्चन क्या है, अनफिजिबल का है, लेकिन मैं फिजिबल के हवाले से सॉल्व करा रहा हूं, और फिर इसका मतलब क्या होगा, बाकी तमाम चीजें क्या हो जाएंगी, अनफीजिबल हो जाएंगी। राइट, so let's see which ones are feasible, and then according to that all of the other ones will be unfeasible. अच्छा, now if we look at equation 1, equation 1 को मैं as it is ले लूंगा, तो -0.44 -1.20 ये क्या बन जाएगा, ये तो बहुत नेगेटिव बन जाएगा। सो इक्वेशन 1 as it is feasible नहीं है।
यानी Fe2+ V2+ के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, राइट? बट व्हाट कैन आई डू, मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर सकता हूं, आई कैन रिवर्स दैट, क्योंकि ऑल्सो ये भी देखो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, मुझे तो एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो राइट हैंड साइड पे हो। अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कर लूं, रिवर्स कर लूं, तो रिवर्स होके क्या हो जाएगी, रिवर्स होके ये बन जाएगी V2+ प्लस 2E-, और इसका E क्या बन जाएगा, इसका E पॉजिटिव में 1.20 बन जाएगा। तो ये फीजिबल हो गई, बिकॉज पॉजिटिव 1.20 माइनस 0.44, आंसर विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस इज वन फीजिबल थिंग, यानी वनेडियम इज अ फीजिबल स्पीशी। V2+ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये फीजिबल अभी फिलहाल नहीं आई। सही, ये वाली वर्किंग सबको समझ में आई पहली वाली इक्वेशन की? एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसी तरह जो है वो, बट इफ वी रिवर्स द इक्वेशन रिएक्टर विल बिकम द प्रोडक्ट नाउ। यस, हम देखो, उसने बोला है Fe2+ के साथ कौन सी वनेडियम कंटेनिंग स्पीशी रिएक्ट नहीं कर सकती। सो Fe2+ रिएक्टेंट है, विल आई एम श्योर। तो Fe2+ वाली में तुमने Fe2+ को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, लेकिन जो बाकी वनेडियम वाली स्पीशीज हैं, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी वनेडियम है, राइट हैंड साइड भी वनेडियम है, तो आप उस हिसाब से रिवर्स भी कर दो, तो दोनों साइड में वनेडियम कंटेनिंग स्पीशी है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली रिएक्ट नहीं करेगी तो राइट हैंड साइड वाली कर लेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन रीड कर लूं बेटा, क्वेश्चन क्लास में नहीं रीड करना होता, एम्प्टी नोट्स प्लीज प्रिंट करा के रखा करो, ठीक है? क्योंकि फिर मेरा इस तरह से टाइम वेस्ट होगा कि अगर मैं क्वेश्चन रीड करवाऊं सबको। हैव द एम्प्टी नोट्स प्रिंटेड आउट, ठीक है? वो इसीलिए ये सहूलत है कि तुम लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे तो पास्ट वर्ड्स तो एटलीस्ट साथ साथ कर लो, पढ़ लो तो मुझे बता देना। सर वाई वी रिवर्सिंग V विद Fe2+, आई डोंट गेट वाई रिवर्स। चलो दोबारा बताता हूं मैं। हम क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अनस क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें? सबको क्वेश्चन क्लियर है? महम आपको क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ वर्किंग पे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना बात को। ये पूछा जा रहा है कौन सी वनेडियम कंटेनिंग स्पीशीज है जो कि रिएक्ट नहीं करेंगी, और नेक्स्ट पार्ट में वो स्पीशीज पूछी है जो कि रिएक्ट करेंगी। सो क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी हैं, ये भी पूछा हुआ है कौन सी रिएक्ट नहीं करती, और ये भी पूछा हुआ है कि कौन सी रिएक्ट करेंगी, वो नेक्स्ट पार्ट है। सही है, मेन मकसद क्या है कि Fe2+ इज सपोज टू बी द रिएक्टेंट, तो Fe2+ लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा, और कोई और वनेडियम कंटेनिंग स्पीशी भी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। इवेंचुअली आपका ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? अब सबसे पहले मैं कहां गया, मैं अपने टेबल में गया, मैंने जो है वो Fe2+ की दो इक्वेशंस चूज कर ली जो मुझे टेबल में दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है, ये वाली दी हुई है, दिस वन, एंड इधर भी मेरे पास Fe2+ आ रहा है। दोनों इक्वेशन में मेरे पास क्या आ रहा है, Fe2+ आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एग्जामिनर ने मुझे बोला हुआ है बेटा आपने Fe2+ को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। सो इस वाली इक्वेशन को मैंने एज इट इज ले लिया, क्योंकि इसमें Fe2+ ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट है, और इस वाली इक्वेशन को भी मैंने एज इट इज नहीं, उसको रिवर्स करूंगा। क्यों? बिकॉज में Fe2+ राइट हैंड साइड पे है और मुझे Fe2+ लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई रिवर्स दिस इक्वेशन, उसका नया ये होगा। अभी फिलहाल पहले इस पे फोकस करते हैं, फिर हम सेकंड वाली पे भी फोकस कर लेंगे थोड़ी देर। अच्छा, नाउ फोकसिंग ऑन दिस, अब मुझे वो वाली वनेडियम स्पीशीज उठानी है जो कि रिएक्ट कर लेंगी, राइट? नाउ व्हाट कैन यू डू, या पहली लॉजिक क्या है कि आप कैसे ढूंढेंगे वो, जल्दी जल्दी देखो। मुझे अगर रिएक्शन को फीजिबल करवाना है तो ई सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, मुझे पता है उसमें से एक तो -0.44 है और दूसरी कोई एक्स वैल्यू होगी, देयर हैज टू बी सम एक्स वैल्यू, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी देयर, एंड देन दिस एक्स इज गोइंग टू कम फ्रॉम व्हाटएवर वनेडियम कंटेनिंग स्पीशी की इक्वेशन यू आर चूजिंग, राइट? लेकिन अगर आपने ई सेल को ग्रेटर देन 0 करवाना है, तो उस बात से हम सबको ये बात समझ में आती है कि यार इस वाली वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा देन योर +0.44, राइट? क्योंकि -0.44 +0.44 0 देता है। तो अगर मुझे ई सेल को पॉजिटिव करवाना है, फिजिबल करवाना है, तो मुझे ऐसे वनेडियम की हाफ इक्वेशन चूज करनी है जिनका ई क्या आ रहा हो, 0.44 से बड़ा आ रहा हो पॉजिटिव में, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, फिजिबल बनेगा, राइट? सो व्हाट विल आई लुक फॉर इन दी इक्वेशंस, मैं वो इक्वेशंस ढूंढूंगा जिनका जो है वो क्या होगा, जिनका
ई वनेडियम वाली ऐसी इक्वेशन ढूंढूंगा जिनका ई जो है वो पॉजिटिव 0.44 से बड़ा होगा, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिजिबल होगा रिएक्शन ऑलवेज। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई अनस, माहम, फरीद। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, हम अभी फिलहाल पहली वाली इक्वेशन पे जो है वो फोकस कर रहे हैं, और पहली वाली इक्वेशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। सो वॉट एवर वनेडियम कंटेनिंग स्पीशी की इक्वेशन यूर गोइंग टू यूज, उसके इलेक्ट्रॉन कहां पे होने चाहिए, उसके इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आने चाहिए। यानी इस बात से ऑटोमेटिकली ये इंप्लाइड है कि भाई क्योंकि आपकी ये तमाम इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको बेसिकली इनको रिवर्स करके ही देखना होगा भाई, क्योंकि आपने पहली वाली इक्वेशन आपको पता है मुझे ऐसे ही लेनी, तो दूसरी वाली इक्वेशंस अब हम सबको पता है कि लेफ्ट पे इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशन में जा सकते हैं, एक पे लेफ्ट पे आना चाहिए, एक पे राइट पे आने चाहिए, विच वी लर्न इन लास्ट क्लास। सो मैंने जब मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन देखूंगा तो मैं इन सब इक्वेशंस को रिवर्स करके ही देखूंगा, राइट। सो नाउ व्हाट कुड बी वैलिड इक्वेशंस, पहली वाली इक्वेशन इसको रिवर्स कर रहा हूं। अब समझ में आ गया रिवर्स क्यों कर रहे हैं अनस और एक और बच्चा था कोई, माहम। Is it clear now why are we reversing? Because we can't have two reduction equations. We need to have one reduction, one oxidation. दोनों reduction या दोनों oxidation नहीं हो सकती, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, मैंने वनेडियम वाली रिवर्स कर दी, ये वाली रिवर्स करी तो इसका क्या बन जाएगा, इसका पॉजिटिव 1.20 बन जाएगा। क्या ये फिजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 1.20 0.44 से बड़ा है, तो जब मैं इनको एड अप करूंगा टुगेदर, सो इट इज गोइंग टू एंड अप टू बी फिजिबल। सो दिस इज वन वनेडियम कंटेनिंग स्पीशीज जो कि रिएक्ट करेगी। ठीक है, नंबर 2 इसको देख लेते हैं, इसको भी रिवर्स करके देख लेता हूं। सो V2 प्लस इज रिएक्टिंग विद V3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी क्या हो जाएगी, इसको रिवर्स करूंगा तो ये पॉजिटिव 0.26 बन जाएगा। क्या ये फिजिबल होगा, -0.44 एंड पॉजिटिव 0.26? नो, बिकॉज -0.44 पॉजिटिव 0.26 तो नेगेटिव आंसर आ रहा होगा। सो दिस इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन, यानी वनेडियम 2 प्लस रिएक्ट नहीं कर सकता। वनेडियम रिएक्ट कर सकता है लेकिन वनेडियम 2 प्लस रिएक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम जो है वो साइमल्टेनियस मतलब इसी तरह सारी इक्वेशन देखेंगे। हम सेकंड वाली का समझ में आ गया, फरीद बेटा, अनस, ओके। अब आ जाती हैं इस वाली इक्वेशन पे, इसको भी क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भेजने इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V3 प्लस प्लस H2O इज बिकमिंग VO2 प्लस प्लस 2H प्लस प्लस E माइनस। ठीक है, ये हर इक्वेशन को रिवर्स करके लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं, मैं सब चीजें लिख के ही दिखाऊंगा, तो फिर इसी वजह से लिख रहा हूं, वरना आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं इसके बाद। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 0.34 थी, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, नेगेटिव 0.34 हो गई। क्या ये फिजिबल होगा, नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वनेडियम 3 प्लस भी रिएक्ट नहीं कर सकता, वो भी मेरे पास एक फिजिबल रिएक्टेंट नहीं है। इसको भी देख लेते हैं, द लास्ट वन। सो VO2 प्लस प्लस H2O इज रिएक्टिंग विद VO2 प्लस प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1। तो क्या ये फिजिबल रिएक्शन होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई -1 -0.44 -1.44 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। सही है। सो ये हमने एक इक्वेशन के एतबार से देख लिया कि भाई कौन कौन सी स्पीशीज रिएक्टर्स, लेकिन ये बात पूरी नहीं है, क्योंकि फेरम की एक और इक्वेशन भी एग्जिस्ट करती है, और हो सकता है कि जो रिएक्टर यहाँ पे फिजिबल नहीं थे वो यहाँ पे फिजिबल होना शुरू हो जाए। सो लेट्स ऑल्सो डू द वर्किंग फॉर दैट। आई होप सबको एक इक्वेशन की रिस्पेक्ट से जो है वो क्या हो गया, वो समझ आ गया। तो अब जब हम दूसरी इक्वेशन की रिस्पेक्ट से करेंगे तो वो भी अब क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, अब अगर आप नोटिस करो, जो अब वाली जो दूसरी मेरे पास कॉम्बिनेशन है Fe2 प्लस वाली इक्वेशन का, उसके अंदर मेरे पास राइट पे है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मुझे उसको रिवर्स करना पड़ा। तो अब जो मैं भी वनेडियम की स्पीशीज की उठाऊंगा तो उसमें कहां होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इफ दिस हैज ऑन द राइट, सो व्हाट इक्वेशन शुड आई यूज, कौन सी वनेडियम वाली उठाऊंगा, उसमें लेफ्ट पे होने चाहिए। सो मैं तमाम वो इक्वेशंस यूज करूंगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं, लेफ्ट पे हैं। जैसी मुझे टेबल में दी है मुझे वैसी ही क्या करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनमें लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो पहली इक्वेशन एज इट इज ले लेते हैं।
If I take the first equation as it is, V2 plus 2E minus, ठीक है, थोड़ी सी गंदी राइटिंग हो रही है, आई होप यू डोंट माइंड, V2 plus 2E minus इज बिकमिंग V। इसका क्या है E, मैंने इसको रिवर्स नहीं किया, एज इट इज लिया है, तो नेगेटिव 1.20 होगा। क्या ये फीजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई नेगेटिव 0.77, नेगेटिव 1.20, नेगेटिव 1.99 बन जाएगा। ये कहीं से भी मेरे पास क्या है, फीजिबल नहीं, दिस इज नॉट फीजिबल। तो हमें एक चीज अब पक्की पता चल गई है कि V2 प्लस, चाहे आप इस इक्वेशन के हिसाब से देखें या चाहे आप V2 प्लस इस इक्वेशन के हिसाब से देखें, दोनों कंडीशंस में ये फीजिबल नहीं है। यानी वनेडियम 2 प्लस एक ऐसी स्पीशी है जो मर के भी रिएक्ट नहीं करेगी। राइट, नाउ लेट्स सी अदर कॉम्बिनेशंस। V3 प्लस से V2 प्लस जाने वाला, लेट्स सी। सो V3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग V2 प्लस। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है, इसको एज इट इज लिया है, ये आ रहा है नेगेटिव 0.26। सो आई एम गेटिंग नेगेटिव 0.26। क्या ये फिजिबल होगा? ये भी नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव 0.77, नेगेटिव 0.26, दैट विल गिव मी अ नेगेटिव आंसर। सो दैट इज ऑल्सो नॉट दैट वे। अच्छा, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि मैं यहाँ पे क्या लुक फॉर कर रहा था, ग्रेटर देन पॉजिटिव 0.44, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन से आई एम लुकिंग फॉर ग्रेटर देन पॉजिटिव 0.77, क्योंकि नेगेटिव 0.77 है। जब ग्रेटर देन पॉजिटिव 0.77 होगी तभी मेरे पास होगा। सो आप इसको जल्दी भी कर सकते हो, आप ये देख सकते हो यहां से कौन सी है जो ग्रेटर देन 0.77 पॉजिटिव है, यही है। तो यही होगी बस एक फीजिबल, बाकी तमाम जो है वो नॉन फीजिबल हो। राइट, लेकिन एक बारी बारी भी करके देख लेते हैं, लेट्स डू एज वेल। सो नेक्स्ट वाली ये है VO2 प्लस, फिर क्या था, 2H प्लस प्लस E माइनस, 2H प्लस E माइनस इज बिकमिंग V3 प्लस प्लस H2O, V3 प्लस H2O। इसका क्या है, इसका पॉजिटिव 0.34 है, ठीक है जी। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है नेगेटिव 0.77 प्लस 0.34 इज स्टिल अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये भी फिजिबल नहीं हुई। एंड सिमिलरली मैं लास्ट वाली इक्वेशन को चेक करूंगा। सो VO2 प्लस प्लस 2H प्लस प्लस E माइनस, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास VO2 प्लस प्लस H2 आ रहा है। सो आई एम गेटिंग VO2 प्लस प्लस H2O। राइट, एंड इसकी क्या है, पॉजिटिव 1 है, सो दिस इज पॉजिटिव 1, और पॉजिटिव 1 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 0.77, तो ये मेरा मुझे एक फिजिबल आंसर लाके दे रहा होगा। सो मेरे पास फिजिबल कौन कौन सी स्पीशीज है, मेरे पास एक फिजिबल स्पीशी वनेडियम है, और दूसरी फिजिबल स्पीशी मेरे पास ये VO2 प्लस वाली है। इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं वो क्या है, वो अनफिजिबल रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक मार्क के लिए इतनी मुशक्कत नहीं, इतनी मुशक्कत पूरी, ये मैंने पूरी इसलिए करके दिखाई है क्योंकि क्या था इसका मकसद, कि आपको पूरी बात समझ में आए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते थे, आप ये देख सकते थे कि यार यहाँ पे V2 प्लस वाला कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा, तो दूसरी वाली में भी देख लो V2 प्लस वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस हो गया, आंसर मिल गया, खत्म। आपको सारे कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं थी, मैं करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको भी पढ़ाना है और सिखानी है सारी बातें। नहीं बेटा, ई सेल इज नॉट ग्रेटर देन 0.3, पॉजिटिव 0.3 से ग्रेटर नहीं, ई सेल इज सपोज टू बी ग्रेटर देन 0। लास्ट क्लास ली थी नील, उसमें हमने पॉजिटिव 0.3 नहीं रखा था, हमने ग्रेटर देन 0 रखा था। ठीक है, वो स्पॉन्टेनिटी के लिए है, पॉजिटिव ग्रेटर 0.37। शॉर्टकट रिपीट कर दें खदीजा, शॉर्टकट ये है कि तुम्हें ये पता है कि ये नेगेटिव 0.44 है, तुमने वो ई सेल ढूंढने हैं जो कि ग्रेटर देन पॉजिटिव 0.44 हो। यू वांट टू फाइंड दोज दैट आर ग्रेटर देन पॉजिटिव 0.44, क्योंकि तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। राइट, सिमिलरली यहां पे भी तुम ये देख सकती हो कि यार ये नेगेटिव 0.77, अगर मुझे फिजिबल चाहिए तो मुझे कैसा आंसर ढूंढना है, मुझे एक ऐसा ई ढूंढना है वनेडियम का जिसका ग्रेटर देन 0.77 क्या हो, ई हो, तो फिर उसकी वजह से ऑटोमेटिकली फिर मेरा क्या आ रहा होगा, ई सेल पॉजिटिव आ रहा होगा। सो ये शॉर्टकट है। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव वैल्यू होती, लेट्स से इट वाज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 1.23, राइट, तो फिर तुम क्या देखती,
तुम ये देखती कि यार देखो अगर ये वैल्यू है तो अब मुझे कौन सा ई सेल चाहिए कि ये फिजिबल ही रहे, तो आई नीड दोज वैल्यूज दैट आर गोइंग टू बी लेस देन, या सॉरी, इस तरह से कह लो कि इन द मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड के एतबार से दे शुड बी लेस देन 1.23, यानी जब वैल्यू नेगेटिव 1.23 होगी तो इसका आंसर 0 होगा, और अगर वो नेगेटिव में से ज्यादा हो जाएगी तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो नेगेटिव 1.23 से बड़ी हो, दे मस्ट बी बिगर देन दैट नेगेटिव 1. तो इस तरह से देख सकते हो तुम आराम से, तुम लिमिट की बेसिस पे देख सकते हो कि भाई ये वाला आंसर 0 कब हो रहा है, तो इससे ऊपर क्या होगा, इससे नीचे क्या होगा, उसके हिसाब से अपना देख लो। 0.3 वॉज फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, वो कोई बात हमारी इंपॉर्टेंस की नहीं है, वो सिर्फ ये थी कि अगर आपका ई सेल 0.3 से बड़ा होगा तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लाजमी होना होगा। जैसे मीथेन का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो कंबशन है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आती है, लेकिन वो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी से स्पॉन्टेनियस नहीं है। बट ई सेल ग्रेटर देन 0.3 उनकी गारंटी है वो स्पॉन्टेनियस होंगे, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो जाएंगे फौरन, ठीक है, दे विल नॉट बी दैट। सर इसमें आयंस वाला शॉर्टकट नहीं हो सकता, नहीं बेटा आयंस वाला शॉर्टकट नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें तुम्हें पूरा ही देखना पड़ेगा। इनफैक्ट उस वाले क्वेश्चन में भी अगर तुम बगैर आयंस वाले शॉर्टकट से करोगी तुम्हारे पास आंसर वही आएगा, ठीक है। सो उस वक्त मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले शुरू शुरू में पढ़ा था तो मैंने आपको थोड़ा सा आसान करके पढ़ाया, लेकिन आपने सारे कॉम्बिनेशन देखने होंगे। अच्छा, नाउ व्हाट कैन वी राइट, क्या बोला हुआ है उन्होंने, they have asked you identify one vanadium containing species that does not react with Fe2 plus ions under standard conditions। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल V2 plus will not react, क्योंकि हमने देखा दोनों कंडीशंस में या दोनों केसेस में वो रिएक्ट नहीं करेगी। आप V2 plus भी लिख सकते हैं, V2 plus यहां भी फेल कर रही है, यहां भी फेल कर रही है। आप V3 plus भी लिख सकते हैं, V3 plus भी ऊपर नीचे दोनों जगह फेल कर रही है। और आप जो है वो ये भी लिख सकते हैं VO2 प्लस, ये भी दोनों जगह क्या कर रही है, फेल कर रही है। सो यू कैन राइट एनी ऑफ दी थ्री स्पीशीज, V2 प्लस V3 प्लस फलाना का जो भी, ठीक है। सो हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं V2 प्लस एज इट्स ई, अच्छा, एज इट्स ई वैल्यूज आर लेस देन, लेस देन व्हाट, नेगेटिव 0.44, ठीक है ना। क्या बोला था मैंने, मैंने बोला था कि सॉरी देयर लेस देन पॉजिटिव 0.44, हम क्या ढूंढ रहे थे, हम ग्रेटर देन 0.44 ढूंढ रहे थे, और यहाँ पे क्या होगा, लेस देन पॉजिटिव 0.77। यू कैन राइट दैट, व्हाट वी विल राइट, वी विल से V2 plus as its E values are less than 0.44 and पॉजिटिव 0.77। मैंने आपको बताया था, मैं नेक्स्ट लास्ट क्लास में बताया था, मैं नेक्स्ट क्लास में एक ग्रेटर देन वाला पर्सपेक्टिव और लेस देन वाला पर्सपेक्टिव समझा दूंगा, वो यहाँ आ गया कि आप इस तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन वाले पर्सपेक्टिव को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि मार्क्स स्कीम्स में अक्सर बेशतर लिखा हुआ होता है आपसे। सो वी रिटन दिस। इसी तरह अगर कोई बच्चा V3 प्लस का लिखना चाह रहा है तो वही लिख देगा V3 प्लस एज इट्स ई वैल्यूज आर लेस देन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, या VO2 प्लस लिख रहा है तो वैल्यूज यही रहेंगी, क्योंकि हमने देखा फेल ही तब कर रही थी जब नेगेटिव जीरो, ये पॉजिटिव 0.44 से कम थी और पॉजिटिव 0.77 से कम थी। सो यू कैन कोट एनी, V2 प्लस भी लिख सकते हो, V3 प्लस, VO2 प्लस, जो सभी लिखना है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई ऑल द वेनेडियम कंटेनिंग स्पीशीज दैट विल रिएक्ट विद Fe2 प्लस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो कौन कौन सी हैं, वी आइडेंटिफाइड दोज, हमने देखा था Va एंड दूसरी कौन सी थी, ये वाली थी VO2, एंड देन होल आयन हमारा चार्ज प्लस में होगा, सो इट इज गोइंग टू बी V एंड VO2 एंड देन प्लस। फिर क्या कह रहे हैं, फिर हमें ये कह रहे हैं इसके लिए इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, सिंस वी आर रिवर्सिंग फॉर वन एंड नॉट रिवर्सिंग फॉर द अदर। मतलब थोड़ी बहुत तो रफ वर्किंग तुम्हें करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ऐसे तो नहीं होगा कि बगैर देखे तुमने जो है वो कर लिया, सम रफ वर्किंग यू विल डू, उसको करके ही पर तुम करोगी, लेकिन जितनी इलेबोरेट अभी मैंने करी है वो पूरी इलेबोरेट वर्किंग करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर तुमने निकालना था कौन सा रिएक्टेंट फीजिबल नहीं है, तुमने फॉर एग्जाम्पल देख लिया पहली वाली इक्वेशन में V2 प्लस फेल कर रहा है, तो बस ये चेक कर लो कि दूसरी वाली इक्वेशन में V2 प्लस फेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड वंस तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि मुझे नेगेटिव 0.44 से बड़ी चाहिए, तो इनको रिवर्स कर करके देख लो किस किस की पॉजिटिव 0.44 से बड़ी है,
और तुम्हें यहाँ पर तुम्हें नेगेटिव 0.77 से बड़ी चाहिए, तो इधर जो है वो एज इट इज लेके देख लो कौन सी पॉजिटिव 0.77 से बड़ी, तो वो 2 मिनट में आंसर मिल जाता। राइट, द फास्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन क्या होगा, देखो फास्ट वे टू दिस क्वेश्चन, मैंने ये देखा ये नेगेटिव 0.44 है, इसमें Fe2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे इसको फीजिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यूज ढूंढनी है जो कि पॉजिटिव 0.44 से बड़ी हो। राइट ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो इन सब इक्वेशंस में कहा होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम इक्वेशंस को रिवर्स करके देखूंगा। रिवर्स करके क्या हो जाएगा 1.20, ये हो जाएगा पॉजिटिव 0.26, ये हो जाएगा नेगेटिव 0.34, ये हो जाएगा नेगेटिव 1.00। अब मैं देखूंगा कौन सी इक्वेशंस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये सेटिस्फाई कर रही है, ये फेल कर रही है, ये फेल कर रही है, ये फेल कर रही है, यही जो हमने निकाला था। राइट, सिमिलरली व्हाट कैन यू सी, यू कैन सी इस वाली इक्वेशन में मुझे Fe2 प्लस को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, क्या बन गई है नेगेटिव 0.77 बन गई। अब इसको फिजिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ग्रेटर देन पॉजिटिव 0.77 वैल्यू चाहिए होगी, ताकि कैंसिल आउट हो और वैल्यू आंसर मेरा पॉजिटिव में आना शुरू हो जाए। अच्छा, अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या कर दिए राइट हैंड साइड पे कर दिए रिवर्स करके, अब मेरी जो भी वनेडियम वाली स्पीशीज होंगी उनके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे होने इलेक्ट्रॉन्स वो ऑलरेडी हैं, तो मुझे कुछ भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं देखूंगा कौन कौन सी इस कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। क्या ये ग्रेटर देन 0.77 है, नो 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 यस, सो दीज टू आर फीजिबल, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर अनफीजिबल। कितनी बार बताएंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई चीज समझ रहे हैं। महम बेटा यू कैन से दैट एज वेल, ठीक है, लेकिन मार्क्स स्कीम में जो है ना आंसर्स यूजुअली ग्रेटर देन और लोअर देन के परस्पेक्टिव से लिखे हुए होते हैं, तो तुम ये भी समझ लो, बेटर ये कि तुम उसी तरह लिखो, मार्क्स स्कीम की तरह ही लिखो। वरना अगर तुमसे नहीं हो तो फिर तुम यही लिखो कि उसका ई सेल नेगेटिव आ रहा है अनफीजिबल आ रहा है, और इसका ई सेल पॉजिटिव आ रहा है फीजिबल आ रहा है, छोड़ के नहीं आना, लिख के आ जाना जो तुम बोल रही हो। अगर तुमसे ग्रेटर देन या लेस देन परस्पेक्टिव नहीं निकल रहा हो तो बस तुम डायरेक्ट जो है वो लिख दोगी ई सेल जो है तुम्हारी नेगेटिव आ रही है अनफीजिबल आ रही है। मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, यू विल गेट दी मार्क्स। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप उसको कर देंगे। अच्छा, ये हमने कर दिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन बनानी है। कोई सी भी इक्वेशन बना लेते जल्दी से, कौन कौन सी फिजिबल थी, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। राइट, लेट्स टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, दोनों में दो थे तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, Fe2 प्लस प्लस V विल बिकम Fe प्लस V2 प्लस, सो दिस विल बी अ वैलिड इक्वेशन। So Fe2 प्लस V इक्वल्स टू Fe प्लस V2 प्लस। बेटा ये आयन वाला शॉर्टकट क्या बोले जा रहे हो तुम लोग हैं, आयन वाला शॉर्टकट छोड़ दो, आयन वाला शॉर्टकट नहीं लगाना। वो उस दिन करा था थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए कि जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए वर्किंग, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट अपने दिमाग में नहीं रखें, आपको तमाम कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो डोंट जो है वो लुक एट द रॉन्ग थिंग, Fe एंड V2 प्लस। सही है, ये सवाल सबको समझ में आ गया। सर ये रफ वर्किंग पेपर पे कहाँ करेंगे, पेपर पे बहुत जगह होती है, ये छोटा सा इसका मैंने एक टुकड़ा निकाल के तुम्हें दिया है, पेपर में बहुत जगह होती है, पेपर में ब्लैंक पेजेस भी बहुत सारे होते हैं, देयर इज मेनी मेनी ब्लैंक पेजेस। ब्लैंक पेजेस ना भी हो तो यहाँ इधर इसके साथ इतनी जगह होती है, इसके नीचे यहाँ इतनी जगह होती है, बहुत जगह होती है, रफ वर्किंग आप कर सकते हो, बस आंसर स्पेस में नहीं करना रफ वर्किंग, देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस। एक्चुअली अब मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, बल्कि नहीं, होमवर्क वाला क्वेश्चन करने से पहले लेट्स डू दिस वन, ये वाला, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है, किसी ने मुझसे वो मैग्नीज की कैटालिसिस का भी इक्वेशन मांगी हुई है, तो वो इससे बहुत रिलेटेड है। लेट्स सी टेबल 2.1, अगर रिवर्स ना करते देन ग्रेटर देन 0 पॉइंट नेगेटिव 0.77, मेरा बेटा रिवर्स क्यों ना करते, ठीक है, रिवर्स करना पड़ेगा ना, Fe2 प्लस को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में तुम्हें Fe2 प्लस चाहिए ही चाहिए। लेकिन फॉर सपोज कर ले तो तुम्हें Fe3 प्लस के साथ देखना, तो तुम इसको रिवर्स नहीं करनी, तो फिर तुम क्या देखती, तुम ये देखती कि नेगेटिव में इससे वैल्यू बड़ी ना हो, यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव 0.77 है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि पॉजिटिव ही रहे। सो अगर नेगेटिव 0.77 आ रहा है दूसरा, तो फिर आंसर जीरो हो जाएगा, या फिर अगर नेगेटिव में इससे ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर आंसर नेगेटिव हो जाएगा। सो आई वॉन्ट अ वैल्यू जो इससे नेगेटिव में बड़ी ना हो,
अगर ये, अगर तुम उसके परस्पेक्टिव देख रही हो कि अगर तुम इसको पॉजिटिव लेना चाह रही हो, तो फिर जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी दूसरी वाली, वो इससे बड़ी ना हो नेगेटिव में। ठीक है, यस, नेगेटिव में छोटी हो। अच्छा जी, आलिया ने पूछा था वैसे तो ओरिजिनली वो सवाल, अगर आंसर जीरो आए तो जीरो वैसे आता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर जीरो आ गया तो फिर आप उसको अनफीजिबल ले लें। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है फीजिबल, इक्वल टू जीरो इज बाउंड्री, बाउंड्री के सवाल नहीं आते। Table 2.1 shows electrode potentials for some electrode reactions involving manganese compounds. Many equations for manganese have been given. Aqueous manganate ions are unstable in acidic conditions and undergo a disproportionation reaction. The E cell for this reaction is positive 1.14. Construct an overall equation to show this disproportionation reaction. Disproportionation क्या थी? What was disproportionation? पहले तो ये याद हो जाए, वरना तो फिर नहीं होने वाला सवाल। बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, राइट। और मोस्ट प्रॉब्ली कौन सी स्पीशी होगी इधर जो रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज दोनों हो रही है? मैंगनीज होगी, राइट। मैंगनीज इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, बाकी कुछ चीजों का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, अनलेस रेंटेड एलिमेंटल फॉर्म में बन रही हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से चेंज नहीं करता। सो इट इज अंडरस्टूड, यहां तक तो हम इतने क्लेवर हैं कि हम ये बात समझ लें कि मैंगनीज ही होगा जो रिड्यूस भी हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा, राइट। नाउ व्हाट इज टोल्ड टू अस, it has been told to us that it is unstable in acidic conditions and it undergoes a disproportionation। यानी हमने MnO4 माइनस की एक ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जो कि रिडक्शन भी कर रही हो और ऑक्सीडेशन भी कर रही हो। और पहली बात क्या है कि एसिडिक कंडीशंस, तो कौन सी इक्वेशन है यहां पे MnO4 माइनस की जो कि एसिडिक कंडीशंस में है? एनी इक्वेशन दैट यू कैन सी? Last one, right? So we can clearly see that we have an acidic condition की equation MnO4 minus plus 4H plus. So most probably ये वाली होगी। क्या ये वाली हो सकती है? Can we choose this equation? Is there a possibility that this one might be? No, because पहली बात क्या है, इसमें अल्कलाइन कंडीशंस हैं जो हमें दी हुई नहीं है एज सच, ठीक है, एसिडिक कंडीशन अल्कलाइन कंडीशंस होने से नहीं। दूसरी, मतलब ये एक बात है मेनली। अच्छा, अब हमने देखना है और कहां कहां है MnO4 माइनस, एक ये रहा और एक ये रहा। अच्छा, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को एज इट इज लूंगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो मुझे लाजिमन एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, राइट। तो ये वाली वैसे भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो वायलेट कर जाएगी। हमेशा एक लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रॉन्स वाली होगी और एक राइट साइड वाली इलेक्ट्रॉन्स वाली होगी। इसमें MnO4 माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे नहीं जा रहा, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली मेरे पास नहीं होगी एंड दिस वन विल बी द वन मोस्ट प्रॉब्ली जो कि मेरी कंस्ट्रेंट को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। क्योंकि जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। अब क्या कर लेते हैं, जल्दी से इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। इसको रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -0.56। क्या इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आ रही है जो उसने हमें दी है पॉजिटिव 1.14 की? यस। तो इसका मतलब है हमने सारी वर्किंग जो है वो सही करी है, मेरे पास इन दोनों को करने पे पॉजिटिव 1.14 आ रही। सो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को चूज करके अपना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखना है। ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, ले लेते हैं इसको एज इट इज। MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2E माइनस इज MnO2 प्लस 2H2O। दूसरी वाली इक्वेशन, क्योंकि MnO4 माइनस रिएक्टेंट में चाहिए, वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, तो इसलिए इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट पे नहीं चाहिए मुझे MnO4, वो रिएक्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। सो MnO4 माइनस and that will be becoming your MnO4 minus plus E minus। अच्छा जी, हाँ, अब हम क्या कर लेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट मार देते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए और बाकी चीजें अब हम ऐड अप करके लिख लेंगे। सो एक MnO4 माइनस ये रहा, दो MnO4 माइनस ये रहा, इन दोनों का ऐड अप करोगे क्या बन जाएगा, 3 MnO4 माइनस 4H प्लस रिएक्टेंट है,
सो 4H प्लस मैंने इधर रिएक्टेंट में डाल दिए, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर मेरे पास MnO4 माइनस, सॉरी 2MnO4 माइनस, देन MnO2 and then H2, 2H2O. So this will be my overall equation. So why add MnO4 and not cancel? Because both of them are on the left hand side. कैंसिलेशन जब होगी जब एक चीज लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, एक चीज राइट हैंड साइड पे होगी, तब होंगी। बोथ ऑफ देम आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, सो बोथ ऑफ देम विल गेट एडेड। इसी तरह अगर कोई दो चीजें राइट हैंड साइड पे हो तो वो ऐड होंगी, अगर एक चीज लेफ्ट पे और एक चीज राइट पे हो तो कैंसिल होती है, वरना नहीं होती। सही है जी। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस इक्वेशन, इन दिस क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? सर व्हाई डिड यू चूज ओनली दीज टू इक्वेशंस? माम बेटा पहले क्यों नहीं पूछा आपने ये सवाल? हम देखो क्या बोला हुआ है, MnO4 2 माइनस इज अनस्टेबल अंडर एसिडिक कंडीशंस। तो पहले तो तुम्हारे पास हिंट क्या है कि मुझे MnO4 2 माइनस की एसिडिक कंडीशन वाली इक्वेशन चाहिए। दूसरी बात क्या है, MnO4 2 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, राइट? योर MnO4 2 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट है, यानी जो भी हम दोनों इक्वेशंस चूज करेंगे उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, इट इज द रिएक्टेंट, राइट? यही ऑक्सीडाइज करेगा, यही रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहले क्या कर लिया मैंने आखिरी वाली इक्वेशन चूज कर ली, क्यों? बिकॉज MnO4 2 माइनस अंडर एसिडिक कंडीशंस। सही है, आखिरी वाली इक्वेशन समझ में आ गई क्यों चूज करिए, MnO4 2 माइनस अंडर एसिडिक कंडीशंस है वो, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास चॉइस थी वो ये वाली थी, लेकिन ये क्यों नहीं चूज कर रहे? नंबर वन, इसमें अल्कलाइन कंडीशन है जो कि क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई। नंबर टू क्या है कि भाई देखो, अगर मैंने ये वाली इक्वेशन चूज कर ली एंड ये वाली इक्वेशन रिडक्शन है, इफ दिस इक्वेशन इज द रिडक्शन इक्वेशन, तो दूसरी वाली फिर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए ना, दोनों रिडक्शन तो नहीं हो सकती। अगर मैं ये वाली चूज करूंगा MnO4 2 माइनस, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, तो ये भी रिडक्शन हो जाएगी, तो आई कांट ज्वाइन दीज टू। सो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि ये वाली इक्वेशन तो नहीं हो सकती। अच्छा, अब और कौन सी MnO4 2 माइनस वाली? ये है MnO4 2 माइनस वाली, और इसमें राइट हैंड साइड पे आ रहा है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बन जाएगी। सो मैंने इसको रिवर्स करके देखा बेटा हम, जैसे मुझे करना है, और मैंने इसको इसके साथ एड अप करके देखा, जो उसने मुझे ई सेल बताया था वो आ गया, तो मुझे पता गया अच्छा ठीक है, मैंने बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया, मैंने उसके बीच में कर दिया अपनी कहानी। इक्विलिब्रिया वाला साइन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इक्विलिब्रिया वाला साइन पता है कब आता है? इक्विलिब्रिया वाला साइन तब आएगा जब आप सेल बना रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग अ सेल। और जब आप रिएक्शन दिखाओगे ना कि ये फिजिबल रिएक्शन है, ये होगा, तो आपने फिर उसको रिएक्शन के एरो से दिखाना। सही है, व्हेन यू आर मेकिंग द फुल इक्वेशन फॉर अ सेल, सेल से मतलब क्या है कि उसमें टब्स थे दो और आपने सारी वो पूरी कहानी कही, तब वो आएगा इक्विलिब्रिया का साइन। लेकिन जब एग्जामिनर पूछे कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको पता ये फिजिबल रिएक्शन है, तो आप उसको फिर कंप्लीट एरोहाइड से ही देंगे। We will only reverse an equation to bring the product to the reactant side. Yes, क्योंकि मुझे MnO4 2 माइनस reactant side पे चाहिए ना, तो मैंने उसको इसलिए रिवर्स किया। Suggest and explain how the E cell value of the disproportionation reaction changes with an increase in pH. तो जब मैं pH को इंक्रीज करूंगा तो E cell वैल्यू कैसे चेंज करेगी यहाँ पे? हाँ जी, आलिया और नील ने दो जवाब दिए हैं। आर दो आंसर्स करेक्ट? अब्दुलरहमान कह रहा है पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट। ओके, ओके। सबसे पहली बात तो हमने ये देखनी है, पीएच को इंक्रीज करने पे क्या होगा। व्हेन आई इंक्रीज द पीएच, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि कम पीएच एसिड्स की होती है, एसिड्स के अंदर एच प्लस ज्यादा होते हैं, तो दैट मीन्स अ लोअर पीएच करिस्पॉन्ड्स टू हायर एच प्लस एंड अ हायर पीएच करिस्पॉन्ड्स टू अ लोअर एच प्लस। तो एच प्लस कम हो गई, तो अगर एच प्लस कम हो गई तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, सॉरी नॉट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो ई सेल क्या हो जाता है, मोर नेगेटिव हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन कि ई सेल वैल्यू is going to become more negative as
E cell value is going to become more negative as increasing pH decreases H plus concentration, causing equilibrium to shift to left hand side. So why can't we write E decreases? You can write E decreases, लेकिन E decrease नेगेटिव में डिक्रीज का मतलब क्या होगा, मोर नेगेटिव हो गई। लेकिन बहुत दफा बच्चे क्या लिखना चाह रहे होते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया। तो मैं मना करता हूँ, मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव इस तरह से डिस्क्राइब कर दो, ताकि, क्योंकि बहुत दफा आपको पता होता है आपने क्या लिखना है, आप सही लिख रहे होते हैं, वो आपके मुताबिक सही होता है, लेकिन वो फिर शायद उसे साइन के एतबार से सही ना हो। सो इट्स बेटर टू राइट मोर नेगेटिव लेस पॉजिटिव, ताकि आपके फिर उसमें कोई डाउट ना हो उसमें। सर 1 मार्क का है तो इक्विवेलेंट की बात लिखना जरूरी है? जी बेटा, एक्सप्लेन लिखा हुआ है, यू देव आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन। अच्छा, क्या टाइम हो रहा है? 9:34 हो रहे हैं। होमवर्क क्वेश्चन किया था सबने? डिड यू डू द होमवर्क क्वेश्चन? कैन यू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड पीएच? फरजान, ई और पीएच के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस इक्वेशन के एतबार से एक रिलेशनशिप बन रहा है। तुमने जब पीएच को इंक्रीज किया तो एच प्लस डिक्रीज करी, एच प्लस कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब रिएक्टेंट की कांस्टेंट डिक्रीज करती है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। Since equilibrium is shifting to the left hand side, E cell value is going to decrease. This is the explanation. There is no relationship between pH and E. वो इक्वेशन टू इक्वेशन डिपेंड करता है। अगर किसी इक्वेशन में H प्लस राइट हैंड साइड पे आ रहे होंगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा काम। सो डोंट मेमोराइज दिस रिलेशनशिप, दिस इज गोइंग टू बी वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर इक्वेशन यू हैव। ओके, सो everyone has done. Okay, what I want you guys to do, मैं अभी फिलहाल नहीं डिस्कस कर रहा ये वाला सवाल, मैं अब ये चाह रहा हूं कि आप लोग 5 को भी अटेम्प्ट करो। मेरे ख्याल से इतना हमने समझ ली है बातें कि आप लोग अब 5 को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आई डोंट वांट यू गाइज टू क्रिएट द परफेक्ट आंसर, बट आई वांट यू गाइज टू बी एबल टू एक्सप्लेन, या समझ जाओ कि लिखना क्या है यहाँ पे। मतलब एक आइडिया सबके पास होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में कि ये जो बात लिखी हुई है एक्वरीजिया वाली और कॉन्स्टेंट HCl और कॉन्स्टेंट HNO3, इससे क्या फर्क पड़ेगा और हम इससे किस तरह से फिजिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, यानी क्यों वो डिसॉल्व कर रहे हैं। राइट, सो नाउ टुडेज होमवर्क इज टू आल्सो अटेम्प्ट 5। आपने 1 2 3 4 कर लिए, अपनी वर्किंग को रिव्यू करेंगे और 5 को भी देखेंगे उसका आंसर हमारे पास क्या है। नहीं बेटा, ई सेल इज नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ई सेल इज ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन बताने के लिए ऊपर स्टैंडर्ड लगता है। तो अगर मैं सिर्फ ई सेल बोल रहा हूं तो नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड होगा तो फिर ऊपर ये स्टैंडर्ड का सिंबल लगेगा। ई सेल स्टैंडर्ड नहीं होता।